तब्दीली की दास्तान। एक तवाइफ से पाकीज़ा खातून तक का सफ़र है लखनऊ की तंग गलियों में, जहां इमारतों की लंबी दीवारें आसमान तक पहुंचती थीं। 14वें सदी के अवाखिर में एक कोठा था जिसे गलिस्तान नगमा कहा जाता था। इसी कोठे में एक खूबसूरत लड़की पैदा हुई जिसे चमन आरा का नाम दिया गया। इसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और उसकी मुस्कुराहट से पूरा कमरा रोशन हो जाता था। चमन आरा की मां मशहूर तवाइफ गलनार बेगम थी, जिसकी खूबसूरती और रक्स की महारत का चर्चा दूर दूर तक था। चमन आरा बचपन से ही अपनी मां को देखती थी कि वो रात रात भर रक्स करती, गाती और अपने कदमों में बैठे नवाब और अमीर लोगों का दिल बहलाती। वो देखती कि किस तरह से उसकी मां दिन में खाबिदा रहती और रात को जागती। गलनार बेगम अपनी बेटी को कभी कोठे के माहौल से दूर रखना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। मां की ख्वाहिश थी कि चमन आरा पढ़े लिखे और एक आम जिंदगी गुजारे, लेकिन तवाइफ की बेटी के लिए माशरे में कबूलियत एक ख्वाब से ज्यादा कुछ न थी। जैसे जैसे चमन आरा बड़ी होती गई, उसका हसन भी निखरता गया। 15 बरस की उम्र में वो इतनी खूबसूरत हो गई थी कि जो भी देखता ही रह जाता। इसके बाल काली रात की तरह घुने और लंबे थे, आंखें हिरन की तरह नर्म और मासूम, और चेहरा चांद की तरह मनवर था। गलनार बेगम ने उसे संगीत और रक़स की तालीम दिलवानी शुरू कर दी, क्योंकि वो जानती थी कि उस दुनिया में जिंदा रहने के लिए चमन आरा को ये हुनर सीखना जरूरी है। संगीत में चमन आरा की आवाज ऐसी थी जैसे बुलबुल चहचहा रही हो। जब वो गाती तो सब कानों में रस घूलती, और जब रक्स करती तो ऐसा महसूस होता जैसे हुआ में फूल तैर रहे हों। उसकी महारत देखकर गलिस्तान नगमा की मालकन शमीम बेगम ने उसे अपने ज़ेरे साया ले लिया और ख़ास तरबियत देनी शुरू कर दी। 16वें बहार में चमन आरा का पहला मजमा मुनाक़द हुआ। बड़े बड़े नवाब, अमीर और शहर के मशहूर लोग इसका हुनर देखने आए थे। जब वो महफिल में उतरी तो सबकी नज़रें उस पर जम गईं। उसने थम थम कर चलते हुए परफॉर्मेंस एरिया तक का सफ़र तय किया। फिर जब उसने पहला सर छेड़ा और आवाज़ बुलंद की तो सबकी सांस थम गई। ख्याल से रियाजत तक चमन आरा लखनऊ की सबसे मशहूर तवाइफ बन गई। उसके मुजम्मा में शामिल होने के लिए लोग दौड़ दौड़ से आते, उसकी एक झलक देखने के लिए बड़ी बड़ी रकम खर्च करते। वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। बड़ी हवेली में रहती, बेहतरीन कपड़े पहनती, कीमती ज़ेवरात से सजती, लेकिन उसके दिल में एक खला था जो कुछ भी पुर नहीं कर पाता था। एक रात जब महफिल सज चुकी थी और चमन आरा रक्स कर रही थी, अचानक एक बुजुर्ग शख्स महफिल में दाखिल हुआ। वो आम लोगों की तरह महंगे लिबास में मलबूस नहीं था, बल्कि सादा सफेद कर्ता पहने हुए था। उसकी सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरा से एक रूहानी शख्सियत का रूप देता था। चमन आरा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी वो रख गई। इस बुजुर्ग की आंखों में ऐसी गहराई थी जो उसकी रूह तक पहुंच गई। महफिल खत्म होने के बाद वो बुजुर्ग चमन आरा से मिलने आया। बेटी, तुम्हारी आवाज में दर्द है और तुम्हारी आंखों में तलाश। बुजुर्ग ने कहा, तुम कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो क्या है। चमन आरा हैरान रह गई। किसी ने पहली बार उसकी आंखों में छुपे दर्द को पहचाना था। इस बुजुर्ग का नाम पीर अब्दुल हक चिश्ती था, जो शहर के मशहूर सूफी बुजुर्गों में से थे। वो चमन आरा से बात करते रहे और हर लफ्ज उसके दिल में उतरता चला गया। बेटी, जिंदगी में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने खालिक से जुड़ जाते हैं, पीर साहब ने कहा। तुम अपनी आवाज से लोगों को खुश करती हो, लेकिन क्या तुम खुद खुश हो? चमन आरा के आंसू बहने लगे। वो अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी अंदर की आवाज सुन पा रही थी। पीर साहब ने उसे एक किताब दी, मुस्नवी मौलाना रूम, और कहा कि उसे पढ़े और अपने दिल की आवाज सुने। आज दिन के बाद चमन आरा की जिंदगी में तब्दीली आनी शुरू हो गई। वो दिन में महफिलों में गाती और रक़स करती, और रात को इस किताब को पढ़ती। हर सफ़हा उसके दिल को छूता, हर शेर उसकी रूह को जगाता। वो अपने आप से सवाल करने लगी कि क्या यही जिंदगी है जो वो जीना चाहती है। तारीकी से नूर तक 1 साल गुजर गया। चमन आरा अब भी गलिस्तान नगमा में रहती थी, लेकिन उसके अंदर एक जंग चल रही थी। वो अक्सर पीर अब्दुल हक चिश्ती के पास जाती और उनसे रूहानी बातें सुनती। लोग उसे दीवानी कहने लगे थे, क्योंकि वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब एक और ही नूर था।
और उसकी आवाज में एक और ही कैफियत। फिर एक रात बारिश के मौसम में एक बड़ा हादसा हुआ। जोर की आंधी आई और गलिस्तान नगमा की छत गिर गई। कई लोग जख्मी हुए, कुछ जान से गए। चमन आरा की माँ गलनार बेगम भी उस हादसे में शदीद जख्मी हो गई। माँ को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। चमन आरा दिन रात अपनी माँ के पास बैठी रही, दुआएं करती रही। वो इस वक्त सिर्फ अल्लाह को पुकार रही थी। उसने मंत मानी कि अगर उसकी माँ ठीक हो गई तो वो अपनी जिंदगी का रख बदल देगी। 3 दिन बाद मौजज़ाना तौर पर गलनार बेगम की हालत में बेहतरी आनी शुरू हो गई और एक हफ्ते के अंदर वो खतरे से बाहर आ गई। माँ, मैंने फैसला कर लिया है, चमन आरा ने अपनी माँ से कहा। मैं अब ये जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहती हूँ। गलनार बेगम ने अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। बेटी, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम इस जिंदगी से दूर रहो, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरा दिल खुश है कि तुमने ये फैसला किया है। चमन आरा ने अपनी माँ को गले लगाया और दोनों रो पड़े। वो दिन चमन आरा की जिंदगी का सबसे अहम दिन था, जिस दिन उसने अपनी पुरानी जिंदगी को खैरबाद कहा और एक नई जिंदगी का आगाज किया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना वो सोच रही थी। जब शमीम बेगम को पता चला कि चमन आरा कोठा छोड़ना चाहती है तो उन्होंने उसे बहुत रोका। उन्होंने कहा कि चमन आरा उनकी सबसे कीमती तवाइफ है और वो उसे जाने नहीं देंगी। उन्होंने धमकी दी कि अगर वो भागी तो उसकी और उसकी माँ की जान ले लेंगी। चमन आरा की मुश्किलात बढ़ती गईं। उसके कुछ खास मदाह भी नाराज हो गए, क्योंकि वो उनकी महफिलों में शिरकत नहीं करती थी। शहर में अफवाहें फैलने लगे कि चमन आरा पागल हो गई है या फिर किसी सूफी के जादू में आ गई है। रोशनी का सफर एक रात जब सब सो रहे थे, चमन आरा ने अपनी माँ को उठाया और चुपके से गलिस्तान नगमा से निकल गई। वो अपने साथ सिर्फ थोड़े से जीवरात और कपड़े ले गई और बाकी सब छोड़ दिया। वो सईदी पेर अब्दुल हक चश्ती के खानकाह पहुंची, जहां उन्होंने चमन आरा और उसकी माँ को पनाह दी। आज से तुम्हारा नाम नूर फातिमा होगा, पेर साहब ने कहा। नूर, क्योंकि अब तुम रोशनी की तरफ जा रही हो, और फातिमा, क्योंकि तुम अपनी माँ की तरह मजबूत और बहादुर हो। नौर फातिमा, जो पहले चमन आरा थी, ने पेर साहब से कुरान पाक और तसव्वुफ की तालीम हासिल करनी शुरू कर दी। वो दिन रात इबादत में मसरूफ रहती, 5 वक्त की नमाज पढ़ती और लोगों की खिदमत करती। उसकी आवाज़ अब अल्लाह की हमद में बुलंद होती और उसका रक़्स अब सिर्फ समा की महफिलों में होता, जहां वो अल्लाह की अजमत में खो जाती। लेकिन शमीम बेगम ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने शहर भर में अपने आदमी चमन आरा की तलाश में भेज दिए थे। एक दिन इन आदमियों ने खानकाह का पता लगा लिया और वहां पहुंच गए। उन्होंने पेड़ साहब से मुतालबा किया कि वो चमन आरा को वापस कर दें, वरना वो खानकाह को आग लगा देंगे। पीर साहब ने कहा, यहाँ कोई चमन आरा नहीं है, यहाँ सिर्फ नूर फातिमा है जो अल्लाह की बंदी है। अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो पहले उससे पूछो कि वो क्या चाहती है। शमीम बेगम के आदमियों ने नूर फातिमा को बुलवाया। जब वो सामने आई तो उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं। वो चमन आरा नहीं लग रही थी। इसका चेहरा नूर से जगमगा रहा था। उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो इन्हें खौफ ज़्यादा कर रही थी। वो सादा सफेद लिबास में मलबूस थी, बगैर किसी ज़ियोर के, बगैर किसी मरकब के। मैं वापस नहीं आऊंगी, नूर फातिमा ने कहा। मेरी जिंदगी अब अल्लाह के लिए वक्फ है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ अल्लाह को दे दिया है। आस की आवाज में ऐसी मजबूती थी कि शमीम बेगम के आदमी पीछे हट गए। उन्होंने वापस जाकर शमीम बेगम को सब कुछ बताया, जिन्होंने गुस्से में आकर काजी को शिकायत की कि पीर साहब ने उनकी तवाइफ को बहका लिया है। काजी, जो शहर के मशहूर आलम थे, ने पीर साहिब और नूर फातिमा को अपनी अदालत में बुलाया। शमीम बेगम ने नूर फातिमा पर इल्जाम लगाया कि उसने उनके साथ मुआहिदा तोड़ा है और उनका पैसा चोरी क्या है। हक की कामयाबी अदालत में बड़ी बहस हुई। लोगों का हुजूम जमा हो गया था। सब ये देखने के लिए बेताब थे कि मशहूर तवाइफ चमन आरा का क्या होगा। नूर फातिमा इत्मीनान से खड़ी थी। इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। काजी ने नूर फातिमा से पूछा, क्या तुमने शमीम बेगम का पैसा चोरी किया है? मैंने सिर्फ अपने ज़ीवरात और कपड़े लिए हैं जो मेरे थे, नूर फातिमा ने जवाब दिया।
मैंने उनका एक पैसा भी नहीं लिया। काजी ने शमीम बेगम से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि उसने तुम्हारा पैसा चोरी किया है? शमीम बेगम के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, ये मेरी तवाइफ है, मैंने उसे खरीदा है, ये मेरी मिल्कियत है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मिल्कियत नहीं हो सकता। काजी ने फैसला सुनाते हुए कहा, चमन आरा, या जैसा कि वो अब कहलाती है, नूर फातिमा एक आज़ाद इंसान है। उसका हक है कि वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे गुजारे। शमीम बेगम, तुम्हारा दावी खारिज किया जाता है। अदालत में खुशी की लहर दौड़ गई। नूर फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। वो काजी के सामने झुक गई और उनका शुक्रिया अदा किया। शमीम बेगम गुस्से से लाल पीली होकर अदालत से चली गईं। 8 दिन के बाद नूर फातिमा को मुकम्मल आज़ादी मिल गई। वो अपनी माँ के साथ खानकाह में रहने लगी और पैर साहब से इल्म हासिल करती रही। उसने खानकाह में एक स्कूल खोला जहाँ वो गरीब बच्चों को कुरान पाक और दीनी तालीम देती। उसकी शहरत फैलने लगी, अब न तवाइफ के तौर पर बल्कि एक परहेजगार और नेक खातून के तौर पर। उससे लोग उससे मशूरा लेने आते, अपनी मुश्किलात का हल पूछते। इसकी दुआओं में बरकत थी और लोग कहते कि उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। वो बेसहारा औरतों की मदद करती, उन्हें पनाह देती, तालीम देती और उनको खुद मुख्तार बनाती। कई तवाइफें उसके असर में आकर अपनी जिंदगी बदल दें और उसका खानकाह उन औरतों के लिए एक महफूज पनाहगाह बन गया। शहरत और सुकून 10 साल गुजर गए। नूर फातिमा, जिसे लोग अब बीबी नूर कहते थे, लखनऊ की एक मशहूर शख्सियत बन चुकी थी। उसका खानकाह अब बहुत बड़ा हो चुका था, जहां सैकड़ों गरीब बच्चे तालीम हासिल करते और सैकड़ों बेसहारा औरतें पनाह लेते। वो अब 50 साल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब नूर था जो कभी कम नहीं हुआ था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके खानकाह आई। वो बहुत कमजोर और बीमार थी। नूर फातिमा ने उसे देखा और पहचान लिया। ये शमीम बेगम थी, जिनकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। सालों की शराब नोशी और बड़ी जिंदगी ने उनकी सेहत तबाह कर दी थी और अब वो बेसहारा और बेघर थीं। नूर फातिमा ने बगैर किसी हकारत के उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपने खानकाह में पनाह दी। उन्हें इलाज कराया, उनकी देखभाल की और उनके साथ ऐसा सलूक किया जैसे वो उनकी माँ हूं। तुमने मुझसे नफरत क्यों नहीं की? एक दिन शमीम बेगम ने पूछा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। नफरत से नफरत नहीं मिटती, नफरत को सिर्फ मोहब्बत से मिटाया जा सकता है। नूर फातिमा ने जवाब दिया, मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ मोहब्बत है, क्योंकि आप भी अल्लाह की बंदी हैं। शमीम बेगम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने नूर फातिमा के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, उन्होंने रोते हुए कहा। अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो हर गुनाह मुआफ कर देता है। नूर फातिमा ने उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बस आप तौबा कर लें और अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा अच्छे कामों में गुजारें। शमीम बेगम ने भी अपनी जिंदगी बदल दी। उन्होंने तौबा की और बाकी जिंदगी नूर फातिमा के खानकाह में गुजारी, जहां वो बच्चों को पढ़ाते और औरतों की मदद करते। नूर फातिमा की शहरत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। बादशाह अकबर ने भी उनकी तारीफ सुनी और उन्हें अपने दरबार में बुलाया। नूर फातिमा ने बादशाह को नसीहत की कि वो अपनी रियाया के साथ इंसाफ करे और गरीबों की मदद करे। बादशाह अकबर उनकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ और उन्हें बहुत सा इनाम दिया, जिसे नूर फातिमा ने गरीबों में बांट दिया। जिंदगी का आखिरी सफर 60 साल की उम्र में नूर फातिमा ने महसूस किया कि अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। उन्होंने अपने खानकाह की जिम्मेदारी अपनी सबसे काबिल शागिर्द ज़ैनब को सौंप दी, जो खुद भी एक वक्त में तवाइफ थी और नूर फातिमा के असर में आकर अपनी जिंदगी बदल चुकी थी। मेरे बाद तुम इस खानकाह को संभालोगी, नूर फातिमा ने ज़ैनब से कहा। यह खानकाह एक मिसाल है जो जिंदगी की तारीकी में रोशनी दिखाता है, उसे कभी बुझने मत देना। ज़ैनब ने आंसुओं से भरी आंखों से अपनी इस्तानी को देखा और वादा किया कि वो उनके मिशन को जारी रखेगी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, नूर फातिमा ने ज़ैनब को बुलाया और कहा, मेरा वक्त आ गया है। मैं बहुत खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी, एक ऐसी जिंदगी जो उसकी खुशनुदी के लिए थी। ज़ैनब ने अपनी उस्तानी का हाथ पकड़ा जो अब ठंडा पड़ रहा था। तुम जानती हो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से मुआजिज़ात देखे हैं,
नूर फातिमा ने आखिरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन सबसे बड़ा मौजिज़ा ये था कि एक तवाइफ को अल्लाह ने अपने रास्ते पर चलने की तौफीक दी। ये साबित करता है कि अल्लाह की रहमत हर एक के लिए है, चाहे वो कितना ही गुनहगार क्यों ना हो। यह कहते हुए नूर फातिमा ने आखिरी सांस ली और अपनी रूह अल्लाह के हवाले कर दी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपने खालिक से मिलने की खुशी में मुस्कुरा रही हो। नूर फातिमा की वफात पर पूरा शहर सोगवार हो गया। हजारों लोग उनके जनाजे में शामिल हुए और इन्हें बड़े एहतराम के साथ दफनाया गया। उनकी कब्र पर एक खूबसूरत मकबरा बनाया गया, जो आज भी लखनऊ में मौजूद है और जहां लोग जियारत के लिए आते हैं। नूर फातिमा का खानकाह आज भी मौजूद है, जहां हजारों बच्चे तालीम हासिल करते हैं और सैकड़ों बेसहारा औरतें पनाह लेती हैं। उनकी कहानी एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को मुतासिर करती है, एक कहानी जो साबित करती है कि इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अगर उसमें अच्छाई की तरफ बढ़ने का जज्बा हो तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। आज भी जब लोग नूर फातिमा के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं वो एक मौजिज़ा थी, एक रोशनी थी जो तारीकी में चमकी और जिसने हजारों जिंदगियों को रोशन किया। नूर फातिमा की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी देर नहीं होती, कभी भी तौबा की जा सकती है, कभी भी जिंदगी का रख बदला जा सकता है। सिर्फ इरादे की मजबूती और अल्लाह पर तवक्कुल की जरूरत है। और अगर ये दोनों चीजें मौजूद हों तो कोई भी अपनी जिंदगी में माजिज़े देख सकता है।